बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, गुज़िश्ता अरसे के दौरान एक तनाज़ा खड़ा हुआ था आईजी पंजाब की तरफ से और सीसीपीओ लाहौर जो नए तैनात किए गए उमर शेख उनका, और उसके बाद उमर शेख की जो शोहरत थी, लोग उनके मतलब जानना चाहते थे कि क्यों आईजी का तनाज़ा जो है वो उमर शेख सीसीपीओ लाहौर के साथ हुआ। फिर उसके बाद एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया मोटरवे के ऊपर, जिस पर पूरी कौम दुखी थी। लेकिन ऐसे हालात के अंदर सीसीपीओ लाहौर की तरफ से भी एक ऐसा बयान दाग दिया गया जिस पर लोगों के उस गमो गुस्से को बढ़ावा मिला, लोगों के गमो गुस्से में इजाफा हुआ, लेकिन उस पर उनको माजरत करना पड़ी। अब उस बयान को हम अलग कर देते हैं क्योंकि वो इस पर माजरत कर चुके हैं, लेकिन अब भी लोगों का की ख्वाहिश है कि वो जाने कि उमर शेख क्यों कौन है और उनके मतलब पंजाब हुकूमत क्यों बज़िद है आईजी की भी कुर्बानी देने के लिए, सीसीपीओ के लिए तैयार हो गई। पंजाब गवर्नमेंट आईजी को कुर्बान कर दिया और सीसीपीओ लाहौर को बचा लिया। फिर बार बार कामरान खान की तरफ से सीसीपीओ के मतलब सवाल किए गए वज़ीर आला पंजाब से, लेकिन उनकी उस हवाले से उन्होंने अपने लब नहीं खोले। ज़रा उमर शेख के मतलब जान लीजिए कि उमर शेख हैं कौन। व्यूवर्स, उमर शेख का तल्लक जो है वो खानपुर ज़िला रईम यार खान से है, और वो उन्होंने जो इब्तदाई तालीम हासिल की वो टाट वाले स्कूलों में पढ़कर CSS कर गए, ये इनको क्रेडिट जाता है। जब इसका उमर शेख का ग्रुप पुलिस ग्रुप आया CSS करने के बाद, तो उन्होंने इसमें महारत हासिल करने की ठान ली और खूब मेहनत की। यानी एक आम घर से उठे, टाटों वाले स्कूल में पढ़े और CSS पास किया, तो पुलिस का ग्रुप उनके लिए उनको नामज़द किया गया पुलिस ग्रुप के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें भी मैं अपनी महारत जो है वो दिखाऊंगा। तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और ख़ूब मेहनत की और अपनी अहलियत के बलबूते पर वो मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज रहे और मुख्तलिफ़ जगह पर जहाँ भी उन्हें तैनात किया गया, अपने काम से उन्होंने ख़ुद को साबित किया। ज़रा मैं आपको बताता हूँ उनके मतलब मज़ीद। उन्होंने दौरान ट्रेनिंग FBI के साथ काम किया और इसके साथ साथ CIA के साथ भी उन्होंने काम किया। बरतानिया की MI6 जो कि बड़ी इन्वेस्टिगेशन सर्विस सवर की जाती है, उनका तरीक़ा तफ्तीश सीखा। फिर इसके साथ साथ वो वाशिंगटन के अंदर पाकिस्तानी सफारत खाने में अफसर तैनात कर दिए गए, वहाँ पे उनको भेज दिया गया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने में मौजूद थे और एक दिन उनको मौका मिला न्यूयॉर्क पुलिस के जो चीफ़ हैं उनके साथ मिलने का, और पूरा दिन उन्होंने उन्हीं के साथ गुजारा और वहाँ से बहुत कुछ सीखा। लेकिन जब दिन का इख्तिताम हुआ तो उन्होंने उस चीफ़ से पूछा कि अब पूरा दिन तो मैं आपके साथ गुजार चुका हूँ, अब मुझे जाते हुए कोई ऐसी नसीहत करें जो ज़िंदगी में मेरे काम आए। तो पुलिस चीफ़ ने कहा कि तुम एक अफसर हो मेरे नज़दीक, यानी पुलिस अफसर हो, और मेरे नज़दीक पुलिस का आइंदा काम IT पर मुश्तमिल होगा, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल होगा। लिहाजा मैं तुम्हें ये नसीहत करता हूँ कि तुम डिजिटल फोरेंसिक्स में कोर्स करो। जब उन्होंने सुना और वो दिन चूँकि इख्तिताम पजीर हो चुका था, न्यूयॉर्क से वापस वाशिंगटन में पहुँचे। वाशिंगटन में पहुँचते साथ उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में शाम की क्लासों में दाखिला ले लिया और इस यूनिवर्सिटी में जो फ़ीस भरी उन्होंने वो $10,000 उस वक्त उन्होंने फ़ीस भरी, जिस पर उनकी जो बेगम थी उसने कहा जी कि मैं इतनी मुश्किल से माहाना $2,000 बचाती हूँ और आपने यकलख्ती इतनी यानी 5 महीनों का मेरा जो बचत थी वो सारी लगा दी। तो उन्होंने अपनी बेगम से ये कहा कि वाशिंगटन यहाँ पे आने का, अमेरिका में आने का अभी मौका मिला है, हो सकता है इस बाद में कभी मौका मिले ना मिले, मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ ताकि मैं जब पाकिस्तान में जाके सर्व करूं तो बेहतर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकूं। गोया उन्होंने अपना वो जो टेन्योर था, जो सफारत खाने में उन्हें अफसर के तौर पर तैनात किया गया, वो भी उन्होंने ऐसे नहीं गुजारा कि याशियाँ करते फिरें और उस सर्विस को एंजॉय करें, बल्कि वहाँ पे भी सीखने की गर्ज से उन्होंने दाखिला लिया जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी जो थी उसके अंदर। व्यूवर्स, अब उनकी रंगत, उनका जो अंदाज़ है
या देखने में वो जैसे दिखते हैं, उन्हें अक्सर यही समझा जाता है कि ये प्रमोटी अफसर होंगे, इनको मुख्तलिफ यानी सिफारिशों की बुनियाद पर आगे लाया गया होगा, लेकिन उनका जो पूरा कैरियर है कहीं भी उनके सिफारिशों की बुनियाद पर उनको आगे नहीं लाया गया, बल्कि वो अपनी अहलियत की बुनियाद पर काम करके आगे आए। और ज़्यादातर उनका अरसा जो था वो सिंध के जाम शोरों के अंदर, लाड़काना के अंदर, सिंध में उन्होंने ज़्यादा सर्विस की। फिर 2001 में उनको पंजाब में भेजा गया, और पंजाब में जब वो आए उनको लाया गया तो पंजाब के अंदर उन्होंने खुद कहा कि जब 2001 में उनको लाया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई दड़ा नहीं, कोई सियासी सिफारिश नहीं, मुझे आप, जब उनसे पूछा कि आप कहाँ लगाएं हम, तो उन्होंने कहा मुझे आप DIG तारक खोसा के साथ लगा दें, 15 दिन में काम करूँगा और इन्हें भी समझ आ जाएगी कि मुझे काम करना आता है। तो यूँ वो फैसलाबाद के अंदर उनको तैनात किया गया, SP लगाया गया, और उनको जो टास्क मिला उस वक्त सबसे पहला टास्क, और इसके बारे में मैं और भी बताता चलूं कि इफ्तिखार चौधरी की अदालत में 100 मोटो एक्शन की लिया गया था इफ्तिखार चौधरी की तरफ से। वहाँ पे जब ये पेश हुए तो इन्होंने जब अपने काम करने का अंदाज से उन्हें बताया कि मैंने इस तरह काम किया है, तो इफ्तिखार चौधरी की तरफ से इनको शाबाशी दी गई। ये वो वक्त था जब पुलिस अफसर कांपते थे इफ्तिखार चौधरी की अदालत में के सामने पेश होने से। उस वक्त उन्होंने शाबाशी दी और कहा मिस्टर DNA जाओ, तुम बहुत ही बासलाहियत अफसर हो और अपना काम जारी रखो। ये अल्फाज थे इफ्तिखार चौधरी के उमर शेख के मतलब। 2001 में जब इनको लाया गया तो उस वक्त एक इश्तिहारी ने नाक में दम किया हुआ था, इशफाक चाचू नामी इश्तिहारी था, जिसने 5 अफराद को कत्ल किया था, और इसके साथ साथ 2 पुलिस एहलकार भी उसमें शामिल थे जिनको कत्ल किया गया। ये टास्क इनको सौंपा गया कि आपने इसको गिरफ्तार करना है, इस इश्तिहारी को। तो उमर शेख की तरफ से उस इश्तिहारी को गिरफ्तार करने का जो अंदाज़ अपनाया गया वो इंतहाई ड्रामाई अंदाज़ था। उमर शेख ने कुछ CIA के नौजवान लिए और उनको ये काम सौंपा गया कि आपने इस तरह करना है कि आप मुख्तलिफ़ इलाके उनको सौंप दिए गए। आप वहाँ पे जब इनको इतला मिली कि फ़लाँ जगह पे उसकी बहन की शादी है, इशफाक चाचू की बहन की शादी है और वो वहाँ पे आएगा, तो उमर शेख की तरफ से अपने नौजवानों को बैंड बाजे वालों के साथ शामिल कर दिया गया। जब इशफाक चाचू वहाँ पे पहुँचा तो उमर शेख की तरफ जब कॉल आई उमर शेख को कि वो पहुँच चुका है, तो उन्होंने इजाज़त तलब की क्या हम इसको गिरफ़्तार कर लें। तो उमर शेख ने रोक दिया और कहा कि जब तक इसकी बहन की रुखसती नहीं हो जाती उस वक्त तक आपने गिरफ़्तार नहीं करना। जब बहन की रुखसती हो चुकी तो उमर शेख की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया कि अब गिरफ़्तार कर लिया जाए। जब इसको गिरफ़्तार किया गया, उमर शेख भी वहाँ पे पहुँच चुके थे। उनकी तरफ से इशफाक चाचू ने उमर शेख से कहा कि लगता यही है कि तुम मुझे पुलिस मुकाबले में मार दोगे या मुझे ठिकाने लगा दिया जाएगा। तो उमर शेख की तरफ से जवाब दिया कि नहीं, मेरे पूरे कैरियर में कोई भी मावराए अदालत कत्ल मौजूद नहीं है, मैं तुम्हें अदालत के सामने पेश करूंगा और उसके बाद वही फैसला करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। व्यूवर्स, फिर उसके बाद उमर शेख को तैनात कर दिया गया अमेरिका के अंदर सफारतखाने में। कुछ अरसे के लिए वो बाहर चले गए। जब वापस आए तो इन्हें पता चला, इशफाक चाचू की कॉल आई और उसने शुक्रिया अदा किया और इन्हें पता चला कि वो रिहा हो गया, ज़िंदा बच गया। वो खुद हैरान थे उमर शेख कि वो कैसे ज़िंदा बच गया। तो उसने बताया कि मुस्लिम लीगी MNA हैं फैसलाबाद के, उन्होंने हमारी उस पार्टी के साथ सुलह करवा दी है और 2 करोड़ रकम जो है वो उन्हें दी है, जिसके नतीजे में सुलह हुई। और मैं उसी शख्सियत के साथ आजकल पॉलिटिकल एडवाइज़र के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। और साथ साथ उमर शेख का इस हवाले से शुक्रिया अदा किया कि तुमने एक वादा किया था मेरे साथ कि मैं मावराए अदालत तुम्हें कत्ल नहीं करूँगा, और दूसरा ये कि तुमने मुझे मोहलत दी अपनी बहन को रुखसत करने की, जिस पर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। व्यूवर्स, ये था सारा इसका अगर कैरियर देखें उमर शेख का। और उमर शेख की जो काम करने की सलाहियत है वो भी इसी तरह है
कि वो अपनी अहलियत के मुताबिक जिस कदर हो सकता है काम करते हैं। किसी किस्म की बदमाशी, किसी किस्म की सियासी, चूँकि वो खुद सिफारिश की बुनियाद पर नहीं आए, जिसकी वजह से वो किसी सिफारिश को मानते नहीं हैं। यही वजह है कि पूरी जो सियासी हलके हैं, मीडिया के लोग हैं, और सब की तरफ से उनके बारे में इस किस्म की बयानबाजी की जा रही है कि इनको किसी ना किसी तरीके से हटा दिया जाए इस ओहदे से, क्योंकि अगर वो लाहौर के अंदर रहते हैं तो वो अपने जो पुलिस का जो कल्चर है उसके भी अगेंस्ट हैं, और वो ये चाहते हैं कि ना तो कोई नीचे से रिश्वत खाए और ना ही वो रिश्वत ऊपर जाए, और इसी वजह से पुलिस के अपने लोग भी इनके अगेंस्ट ही नज़र आते हैं। व्यूवर्स, ये कुछ हिस्ट्री थी, फैक्ट्स थे जो मैंने सोचा कि उमर शेख के हवाले से आपको इससे आगाह करूं। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।